औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस का सब्जेक्ट शुरू किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस क्या होती है। उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हाट इज मेंट बाय डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके साथ आखिर में हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस की बात की थी कि अगर हम डेटाबेस को यूज करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी पिछली क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटा के बारे में बात करेंगे। हमने ये डिस्कशन जो है वो पिछली क्लास से शुरू की थी और उसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर फर्क क्या होता है। उसके साथ हम ये देखेंगे कि डेटा एज रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है और आखिर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या लेवल ऑफ डेटा को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ डेटा कि डेटा होता क्या है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा, कि आपके पास जो रॉ फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, उनको हम डेटा कहते हैं। बल्कि मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ थिंग्स थी और उनसे रिलेटेड मैंने आपको डेटा दिखाया था। इसके साथ आपको इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी नजर आ रही है। द प्रोसेस डेटा विच इज गिवन सम मीनिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन, कि जब आप उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और कुछ मीनिंगफुल चीज उसमें से निकाल लेते हैं तो उस मीनिंगफुल शय को हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अब इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल के जरिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर आपके पास 4 स्टूडेंट हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट के रिकॉर्ड का एक टेबल है जिसके अंदर उसका आईडी 1 2 3 4 नजर आ रहा है। नेम के अंदर मोहसिन रजा, अहमद रजा, अली रजा और मोहसिन रजा नजर आ रहा है। इसी तरह जब हम फादर नेम पे जाते हैं तो वहां पे जो है गुलाम असगर, गुलाम अकबर, नवीद अहमद, अली अकबर आ रहा है। इसी तरह जब हम कॉन्टेक्ट वाला कॉलम देखते हैं तो 0300, 301, 0313 और 0314 नजर आ रहा है। अब ये हमारे पास एक डेटा है। अब इस डेटा में से मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका आईडी 1 हो, जिसका नाम मोहसिन रजा हो, जिसके वालिद का नाम गुलाम असगर हो, जिसके कांटेक्ट नंबर जो है वो 0300 हो। तो जब हमने इस डेटा में से प्रोसेस करके आईडी 1 वाला स्टूडेंट जिसका नाम मोहसिन रजा है, जिसके अब्बू का नाम गुलाम असगर है और जिसका कांटेक्ट नंबर 0300 है, इसको निकाल लिया तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, कि आपका जो डेटा है इट्स इंक्लूड द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है द प्रोसेस डेटा विच गिव सम मीनिंग इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर फर्क है। इसके बाद दोस्तों, अगली स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है डेटा एज रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज का नाम तो सुना होगा। A resource is anything which is valuable for the organization, कि रिसोर्स से मुराद ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। There can be a number of resources in any organization, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, व्हीकल, टेक्निकल स्टाफ, मैनेजर्स एंड मशीनरी। तो ये सारे जो हैं ये आपकी किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज हैं। डेटा इज आल्सो कंसीडर द
रिसोर्सेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, डेटा भी जो है उसको हम रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम इसको रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, इसकी अहमियत क्या है दोस्तों? लेट्स सपोज आपके पास कस्टमर का डेटा है, कस्टमर आपके 5 लाख हैं। अगर वो डेटा कोई बंदा चोरी कर लेता है तो आपको कंपनी का बहुत सारा, बल्कि मिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर नुकसान हो सकता है। वो उन कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उनको अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो उनसे अपनी प्रोडक्ट सेल करके आपकी प्रोडक्ट छुड़वा सकते हैं। तो इसलिए आपकी कंपनी का जो कस्टमर का डेटा है वो आपके लिए एज अ रिसोर्स है। तो इसलिए डेटा एज रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का कोई डेटा होता है, वो किसी भी हवाले से हो, वो उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का डेटा हो सकता है, वो उस कंपनी के सप्लायर्स का डेटा हो सकता है, वो उस कंपनी के कस्टमर का डेटा हो सकता है, वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, किसी भी नेचर का डेटा हो, इट विल कंसिडर द रिसोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम एज अ रिसोर्स ऑफ कंपनी का तस्वर करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो है डेटा, उसके कई लेवल होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा लेवल। हमारे पास जो है डेटा के 3 लेवल होते हैं। पहला जो डेटा का लेवल है उसको हम रियल वर्ल्ड डेटा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डेटा का लेवल है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा डेटा का लेवल है इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा कहते हैं। अब हम इन तीनों को बारी बारी देख लेते हैं कि इन तीनों के अंदर फर्क क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द रियल वर्ल्ड डेटा। इससे क्या मुराद है? द रियल वर्ल्ड लेवल ऑफ डेटा मीन दैट लेवल ऑफ डेटा एट विच एंटिटीज और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कि आपकी वो एंटिटीज या वो ऑब्जेक्ट आपके रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जी डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके वाकई रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है, अगर हम खाली स्टूडेंट्स कहेंगे तो वो जो डेटा होगा वो हमारा रियल वर्ल्ड डेटा होगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ लेवल ऑफ डेटा है वो है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है? मेटा से मुराद आप किसी चीज का कोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे द वे फॉर स्टोरिंग द डेटा इनटू द डेटाबेस इज कॉल्ड मेटा डेटा, कि आपने जिस हिसाब से या जिस तरीके से अपना डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, वो तरीकेकार, जिस तरीकेकार के जरिए आपने अपना डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल भी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो है वो हमारा रियल वर्ल्ड डेटा है। उसके बाद हमने ये कहा कि हम स्टूडेंट का रोल नंबर भी सेव करेंगे, हम स्टूडेंट का नाम भी सेव करेंगे, हम स्टूडेंट के फादर नेम को भी सेव करेंगे। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा होगा इसको हम मेटा डेटा कहेंगे। तो ये हमारे पास वो तरीकाकार है जिसके जरिए हम स्टूडेंट का रियल वर्ल्ड डेटा जो है मेटा डेटा के अंदर इस तरीके के जरिए सेव करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा लेवल है डेटा का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा से क्या मुराद है? तो दोस्तों द एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग द एंटिटीज एव रियल वर्ल्ड लेवल अकॉर्डिंग टू द रूल्स डेफिनेशन एट द मेटा डेटा लेवल, कि आपने पीछे जो रियल वर्ल्ड डेटा कहा है या आपने जो मेटा डेटा कहा है जिसके जरिए आपने तरीकाकार वज़ा किया है, जिसके अंदर आप वो डेटा को स्टोर करेंगे या जिस तरीकाकार के जरिए वो आपका मीटर, उन दोनों को मिला के उसके अंदर आप जो डेटा रखेंगे उसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तीसरी आपके लेवल के अंदर वहां पे आपको स्टूडेंट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज द रियल वर्ल्ड डेटा। उसके बाद आपको वो नीचे टेबल नजर आ रहा है जो हमने मेटा डेटा के अंदर बनाया था, जिसमें हमारा रोल नंबर या आईडी नेम और फादर नेम्स आ रहा है।
इसके बाद अब हमारी जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा है वो MS1 मोहसिन रजा और गुलाम असगर, ये जो डेटा है ये हमारा एक्चुअल डेटा है। इसके बाद MS2 अहमद रजा और गुलाम अकबर, ये भी हमारा एक्चुअल डेटा है, या इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा भी कहेंगे। तो ये हमारे पास तीन किस्म के लेवल होते हैं डेटा के अंदर, एक रियल वर्ल्ड डेटा, एक मेटा डेटा और एक एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों टाइप ऑफ जो लेवल हैं डेटा के, इसके बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों आज की क्लास जो है हम अपनी यहीं पे खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेटाबेस की क्लास को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया इस कोर्स से सीखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म करने से पहले हम क्विकली जो है वो समराइज करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, वो है कास्ट ऑफ डेटाबेस। हमारे पास जो है दो किस्म की कास्ट होती है जब हम कोई भी डेटाबेस डेवलप करते हैं। टू टाइप्स ऑफ कास्ट आर इन्वॉल्व इन द कास्ट ऑफ डेटाबेस। द फर्स्ट वन इज द हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट के अंदर क्या है, इट इंक्लूड द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर which is used to run the database system and the cost of technical qualified staff who adopting the database system। इससे मुराद वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है जो आप यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और उस स्टाफ की सैलरीज हैं जो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं या उसको इस्तेमाल करती हैं। तो वो जो कॉस्ट आप पे करेंगे उसको हम हाई कॉस्ट कहते हैं। द सेकंड वन इज द कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट जो है इट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट, फाइनेंस एंड टेक्निकल मैन पावर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग द मैनुअल सिस्टम इनटू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे मुराद वो सारा फरमाया है, वो टेक्निकल मैन पावर है जो आपके मैनुअल सिस्टम से आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे डेटा को एज अ रिसोर्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट लेवल देखे डेटा के। उसके बाद आखिर के अंदर हमने कास्ट ऑफ डेटाबेस को देखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।